गुड मॉर्निंग एवरीवन। एबी कंफर्मेशन एक बार दे तो ऑडियो वीडियो। चलो ठीक है यार, इफ इट इज ऑल क्लियर देन वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट। मैंने बोला था आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की शुरुआत करते हैं। लिखो इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है, पूरे इसके केसेस में आपको समझा देता हूँ और उम्मीद है कि ये आपको जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैं इसको आपको बता दूं कि ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक है नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और हमारा कल सर्वेइंग जो है पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है, बेसिक फोटोग्रामेट्री, क्योंकि एडवांस फोटोग्रामेट्री इस बार है नहीं। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। देखिए अभी हमारे जो टॉपिक्स लेफ्ट हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये तो चलो आज कर लेंगे, इसको इसको नहीं लिखते हैं, इसको हटा दो यहाँ से। फोटोग्रामेट्रिक फोटोग्रामेट्री एंड जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो भाई जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, लेकिन इन सब के बेसिक्स हैं। अगर आप गेट 2021 का सिलेबस उठाकर इस नहीं पढ़ेंगे, जैसे फोटोग्रामेट्री से उसने एक टॉपिक दिया है बस, फ्लाइंग हाइट। फोटोग्रामेट्री से उसने सिर्फ एक टॉपिक दिया है, वो है फ्लाइंग हाइट, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, फ्लाइंग हाइट। इसके बाद जीआईएस और रिमोट सेंसिंग क्या लिया है, बेसिक्स, तो इसकी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक प्रिंसिपल्स ये पढ़ना है। तो ये हमारा सिर्फ एक दिन का सिलेबस अभी बाकी है, ये सिर्फ एक दिन हमें पढ़ना होगा इसे। ठीक है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में भी आपकी देखिए बेटा, पूरी सर्वेइंग में यही हाल है। अगर आप खुद क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, तो ही आप पूरे अच्छे नंबर इसमें ला पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपको सारे मिल गए हैं। मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछता है मैं बता देता हूँ बेटा। मेन आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है चेनिंग से, वो पूछता है एरर एंड करेक्शन से, ठीक है, वो पूछता है आपसे लेवलिंग से, ठीक है, और वो आपसे पूछता है, लेवलिंग से भी उतना नहीं मैं बोलूंगा, मेन होता है आपका कंपास सर्वेइंग से। तो ये तीन टॉपिक डिटेल में पूछता है और ये तीन टॉपिक पे हमने बहुत समय दिया है, बहुत समय दिया है और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। बाद वाले टॉपिक से मुझे उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो आई गेस आपको क्लैरिटी हुआ होगा जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा हेडिंग था ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, केस वन आप लोग लिखेंगे। केस वन, केस वन क्या है देखिए, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, कुछ इस तरीके का ग्राउंड है, ऐसा कुछ ग्राउंड लेते हैं, तभी तो लेवलिंग में मजा आएगा। अगर बिल्कुल प्लेन ग्राउंड लेंगे तो क्या मजा आएगा, नहीं बेटा। ठीक है, थोड़ा और अच्छा ग्राउंड लेते हैं। अब ठीक है, इसकी लेवल करना, ठीक है भाई। ये जहां से इंस्ट्रूमेंट का एक सीधा लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है, बिल्कुल सीधा आया है। दूसरा, अगर ये इंस्ट्रूमेंट का ऊपर ये लोकेशन ए है, ये नीचे क्या हो गया, ए डैश, ठीक, और ये हो गया आपका कुछ पॉइंट बी, मान लेते हैं कुछ पॉइंट बी, मान लेते हैं कुछ पॉइंट बी। आपने किसी थीटा एंगल पे जो मेजरमेंट किया, आपने किसी थीटा एंगल पे जो मेजरमेंट किया,
एक बात बताइएगा, अगर ये थीटा है इसकी लाइन ऑफ साइट से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है, ठीक है भाई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अभी बताइएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मेरा नीचे तक मैं ले लूं, एक लेवल्ड ग्राउंड पे, एक लेवल्ड सरफेस पे है डी, तो ये जो डिस्टेंस आया, ये जो डिस्टेंस आया, ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे लिख सकता हूं डी टेन थीटा? ध्यान से देख लीजिए सब लोग। एंड सिंस द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड एट अ नोन बेंचमार्क, इंस्ट्रूमेंट को हमेशा कहाँ रखेंगे? एक नोन बेंचमार्क के ऊपर रखेंगे। नोन बेंचमार्क मतलब जिसका रिड्यूस्ड लेवल हमें नोन होगा, ठीक है बेटा। अब ये यहां से यहां तक, ये ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हमने कुछ मान लेते हैं स्टाफ रेटिंग, यहाँ पर जो है S1 है। यहाँ पर हमने एक स्टाफ रेटिंग लिया जिसका नाम है S1, ठीक है। चलिए अब वर्टिकल हाइट, यहाँ से जो हमारा टेक अवे है, सबने पूरा सेटअप बना लिया। यहाँ से हमारा जो टेक अवे है वो है वर्टिकल हाइट बराबर डी टेन थीटा। एक बार ये पूरा सेटअप आपको लिख के बता दूंगा, एक बार डायग्राम इसका ले लो। हमें निकालना क्या है वो भी पूरा बता दूंगा बेटा, परेशान मत हो, एक बार ये बना लो, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बनाते जाओ। अब क्या बनाया हमने, देखो हमें क्या क्या पता है और क्या हमें निकालना है, पूरा देख लो। वर्टिकल हाइट कितना है, V से रिप्रेजेंट करता हूं, ये है डी टेन थीटा, पहला। दूसरा देखो, नॉन वैल्यूज क्या क्या है, नॉन वैल्यूज क्या क्या है, नॉन वैल्यूज। फर्स्ट इज योर RL ऑफ BM, मतलब बेंचमार्क का RL। सेकेंड इज योर स्टाफ रेटिंग ऑफ बेंचमार्क बराबर S1 बोलूंगा। थर्ड मेरा क्या है, एंगल थीटा। फोर्थ मेरा क्या है, डिस्टेंस D। ये मेरी नॉन वैल्यूज हैं। निकालना क्या है, टू फाइंड क्या निकालना है, RL ऑफ रिड्यूस लेवल ऑफ C, मतलब ये जो पॉइंट मेरा C है इसका RL मुझे निकालना है। पहचान लो बेटा क्या क्या मैंने बताया। मैंने तुम्हें ये बताया, ये हमें पता है, ठीक है। हमें पता है स्टाफ रेटिंग, हमें पता है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, ये हमें पता है। हमें ये एंगल थीटा पता है, ये डिस्टेंस D पता है, ये सारी चीजें पता है। वर्टिकल हाइट हमने निकाल लिया, ये हमें निकालना है। तो अभी शायद सिनेरियो क्लियर होगा कि हम करने क्या चाह रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, क्लियर होगा। अब देखो यहां से सॉल्यूशन कितना आसान है, देखिए। रिड्यूस लेवल ऑफ, बेटा मैं बहुत ही सरल तरीके से, जितना इस लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ वो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो आप इसको पूरे को ही पढ़ें, इसमें से आप कुछ भी स्किप ना करें, ठीक है। और ये मानते हुए कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ। चलो, रिड्यूस लेवल ऑफ C, क्या ये इसके बराबर होगा, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क BM प्लस S1 प्लस V प्लस C, क्या इसके बराबर होगा? जहां पर C क्या है, C है मेरा करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, जिसका कंबाइंड वैल्यू क्या था, 0.0673 D स्क्वायर, इसका कंबाइंड वैल्यू था ये। इसको मैं लिख सकता हूं करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। देखिए ध्यान से, बेसिकली मैंने जब लेवलिंग के लिए, समझेंगे, देखिए मुझे क्या पता था, इस बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल है वो, साथ में मेरा S1, सारी एक तरफ दिखाता हूं तो शायद आपको समझ आएगा। मान लेते हैं इसका कुछ रिड्यूस लेवल था,
वहीं से हम शुरुआत करते हैं सारी। इसके ऊपर मेरी स्टाफ रीडिंग कितनी थी? इसके ऊपर मेरी स्टाफ रीडिंग थी S1 प्लस इसके ऊपर में कितना डिस्टेंस था? d tan थीटा बराबर v। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों चीजों को ऐड करता हूं तो क्या मुझे C का रिड्यूस लेवल मिल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर मैंने ऐड किया क्या बेटा? मैंने ऐड किया कैपिटल C, जो कौन है? कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का करेक्शन, जो हमने कल लगाना सीखा था। तो क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सबको? इस तरीके के और क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं, अभी परेशान मत हो। मुझे बताओ बेटा, इज इट क्लियर ये कॉन्सेप्ट, अभी जो क्वेश्चन बताया मैंने? चलो बहुत बढ़िया। एक दो केसेस और लूंगा बेटा, ये केस 1 था बस। कुलदीप जाटव, इसका मतलब बेटा आपको बेसिक्स नहीं आता है, सुनो ध्यान से। कुलदीप जी, हमारा कहना ये है मैं क्या इसको सिर्फ एग्जांपल्स की सहायता से करा रहा हूँ, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं लिया मैंने कुलदीप? क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी लेवलिंग वाली ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये भी एक लेवलिंग है। और जिस लेवलिंग में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता हूँ उसे मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। मैं रिपीट करता हूँ, जिस लेवलिंग में मैं इस्तेमाल करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस का, वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखेंगे। वर्टिकल हाइट मुझे निकालना क्या था कुलदीप जाटव? मुझे निकालना था इस सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल। अब रिड्यूस लेवल क्या है वो मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, मैंने यहाँ पर स्टाफ रीडिंग लिया जिसका नाम है S1। ठीक, उसके बाद अच्छा, ये जो पॉइंट था जहां मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, उसको तो हमेशा एक बेंचमार्क पर ही हम लेंगे ना मेजरमेंट, तो एक बेंचमार्क से ही लेंगे। बेंचमार्क कौन होता है? जिसका रिड्यूस लेवल निकालना है सी का बेटा। तो कैसे निकल सकता है सी का रिड्यूस लेवल, मुझे ये बताओ। सी के रिड्यूस लेवल के लिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस पॉइंट का बेंचमार्क का जो RL है, बेंचमार्क का जो RL है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला अभी। RL ऑफ बेंचमार्क मतलब ये MSL से कितना ऊपर है। हमने मेजरमेंट शुरू किया कुलदीप जाटव MSL से। MSL से ये कितना ऊपर है वो इसका बेंचमार्क कहलाएगा, या इसका रिड्यूस लेवल कहलाएगा। तो RL ऑफ BM मुझे पता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से मैंने पहला स्टाफ रीडिंग लिया ताकि मैं यहाँ की मेजरमेंट्स यहाँ तक पहुंच पाऊं। तो मैं यहाँ पहुंचा, तो मैं पहुंचा S1। फिर मैंने क्या किया बेटा? फिर मैंने वर्टिकल को ऐड किया, मतलब वर्टिकल वैल्यू कितना है? वर्टिकल हाइट V, जो किसके बराबर है? d tan थीटा के बराबर है, लेकिन मैं V से लिख रहा हूँ। प्लस साथ में मैंने क्या किया? C को अप्लाई किया। C कौन था? कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के आने कारण आने वाला करेक्शन, जो मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो कुलदीप जाटव, क्या अभी आपको क्लियर हुआ बेटा? चलो, अब ऐसे करके बेटा इसके ना कुछ 3 केसेस मैं आपको कराऊंगा। उन 3 केसेस के बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है? क्लियर सर, अभी मैसेज आ गया है, ठीक है। ऐसे करके मैं कुछ 3 केसेस आपको कराऊंगा जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में। जैसे कि केस 2 क्या है? केस लिख रहे हैं ना हम, तो क्वेश्चन नहीं है, हम इसको केस की फॉर्म में कर रहे हैं। सो केस 2 देखो, केस 1 को ही देखो, यहीं से बताता हूँ। अभी तो हमें क्या पता था बेटा? अभी तो हमें ये पता था कि डिस्टेंस d क्या है। फर्ज करो
या जस्ट अज्यूम करो कि हमें ये डी डिस्टेंस नहीं पता है, दिस डिस्टेंस डी इज नॉट नोन, तो क्या मुझे वर्टिकल हाइट पता होगी? जी नहीं पता होगी, क्योंकि मैं जब तक मुझे डी डिस्टेंस ना पता हो और थीटा एंगल ना पता हो, मैं वर्टिकल हाइट नहीं निकाल सकता। समझ पाएंगे इस बात को? तो चलिए, तो केस 2 कंसीडर करेंगे, लिखेंगे केस 2 में, if distance d cannot be measured, if distance d cannot be measured, ये distance d अगर मेजर ना किया जा सके तो क्या कहानी रहेगी, देखेंगे बेटा। अब मेरे पास नोन वैल्यूज क्या है, अब मेरे पास नोन वैल्यूज क्या है, अब मेरे पास नोन वैल्यूज हैं, reduced level of benchmark, staff reading at benchmark बराबर S1, थर्ड है मेरा एंगल, लेकिन इस बार दो एंगल होंगे, थीटा 1 और थीटा 2, अभी दिखाऊंगा बेटा इसको, बराबर नहीं है, थीटा 1 एंड थीटा 2 अभी बनाकर दिखाऊंगा ये एंगल्स। तो अभी के लिए बस थोड़ा लिख लो एक बार, डिस्टेंस आ गया है कुछ b, कुछ डिस्टेंस आ गया है b, ठीक है। तो क्या हम आगे बढ़े, इसको आप लिख लो एक बार। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आप अपने गणित को थोड़ा चौकस करके चलिएगा सब लोग, और रिपीट ना करना पड़े इसको, ठीक है। तो मैथ्स अपना दिमाग खोल के रखना थोड़ा सा। हमें निकालना है डिस्टेंस d, इस बार हमें क्या निकालना होगा साथ में, डिस्टेंस d निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v, और तीसरा हमें निकालना है रेडियस लेवल ऑफ, एक पॉइंट है कोई भी, c बोल लो, e बोल लो, इसका हमें RL निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, आओ इसको लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए लिखिए बेटा इसको, मैं पहले आपको बना के दिखा दूं, मैं पहले आपको ये बना के दिखा दूं बेटा, देखिए ये इस तरीके का खेल हो रहा है यहाँ पर। ये मेरा एक बेंचमार्क था, यहाँ से मैंने बेंचमार्क लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ना डिस्टेंस डी नोन नहीं था, तो मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट को कुछ इस तरीके से सेटअप किया, मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट को कुछ इस तरीके से सेटअप किया। यहाँ पर ये थोड़ा लेवल सरफेस होगा, अब ऐसा मत बोलना सर ये टेढ़े सरफेस पे कैसे लगा दिया, बेटा ये सिर्फ और सिर्फ बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लो, शायद अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो इस पे, ठीक है। तो अब ये हवा में आ गया, हवा में नहीं रहेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने दो एंगल्स निकाले, यहाँ से सबसे पहले तो स्टाफ देख लो, स्टाफ रीडिंग ये बेंचमार्क था, तो यहाँ से मैंने एक स्टाफ रीडिंग बनाया, जो मान लेते हैं कुछ S1 आया, ये मुझे पता है, ठीक है। एंड दिस इज माय बेंचमार्क, आई नो दिस थिंग, राइट। अब मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को जितनी भी दूरी पर लगाया, ये तो मुझे पता होगा, ये तो मुझे पता होगा। अब एक बात बताओ, यहां से मैंने इस पॉइंट को, ये मान लेते हैं ये मेरा स्टेशन था, ठीक है, ये मेरा स्टेशन था।
जो मुझे मेजर करना है, ठीक है। अब इसका कुछ वर्टिकल हाइट, इस पर पूरी समस्या फंसी हुई है ना, इस पर पूरी समस्या फंसी हुई है। देखते जाओ, यहां से इसने कुछ एंगल निकाला यहां से, तो एक एंगल हुआ होगा, और जब सेम लाइन में पुट करके मैंने इस पॉइंट से इसे मेजर किया तो एक एंगल हुआ। ये दोनों एंगल सब लोग पहचान पा रहे हैं। एक एंगल को मैंने बोला थीटा 1, एक एंगल को मैंने बोला थीटा 2। दिस पॉइंट इज से ए, दिस पॉइंट इज से बी, ठीक है। नेमिंग अलग कलर से कर देता हूँ। दिस इज से ए। बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा एक चीज और बता दूं, गेट से अगर पूछेगा ना तो गेट में केस 1 से ही पूछेगा। इससे थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है क्योंकि लेंदी हो जाता है ये। और ये आपका मान लेते हैं क्या है बेटा, H1। ये क्या है, H1। दिस इज योर पॉइंट E, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट E। हाँ, ये दिस इज योर पॉइंट E एंड दिस इज योर पॉइंट F। तो सारे पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए यहाँ पर। अच्छा डी भी लिख दें यहाँ पर, यहाँ से ये इसको नीचे ले आओ, यहाँ से ले आओ। सो दिस इज योर डी, राइट। बस इतनी कहानी आप सबको क्लियर है, यहाँ तक लिख लो एक बार। अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी मैं जो बोलूंगा इसी पर दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो ए सी एफ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, प्योर ट्रिग्नोमेट्री है। ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ, दिस इज माय एफ, राइट, दिस इज ई। मुझे ये बताओ ए सी एफ के अंदर, ए सी एफ के अंदर, एक सेकेंड, ट्रायंगल ए सी एफ के अंदर tan θ1 की वैल्यू क्या है? tan θ1 इज इक्वल टू v अपॉन b प्लस डी। आसान है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहां से मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू b प्लस डी इंटू tan θ1। मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखो बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ देखो, tan θ2 किसके बराबर है? tan θ2, ये रहा tan θ2, बताओ किसके बराबर होगा? मैं लिख सकता हूँ v बाई डी। दिस इज माई v, राइट, दिस इज माई v, है ना। ये मेरा v था, कहां से कहां तक था v? देखो v मैंने दिखा दिया आपको, ये यहां से यहां तक, ये है ना बेटा पूरा v, यहां से यहां तक है, ठीक है। अब v बाई डी, तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा v इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ? v किसके बराबर हुआ? d tan θ2। ये दोनों चीजें सबको समझ आ गई होगी भाई। सो दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई 2। क्या एक ही पॉइंट की या एक ही डिस्टेंस की दो वैल्यूज आने पर उन्हें इक्वेट किया जा सकता है? अरे क्या एक ही पॉइंट की या एक ही डिस्टेंस की दो वैल्यूज आने पर उन्हें इक्वेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इन्हें मैं नेक्स्ट पेज पर इक्वेट करूंगा, b प्लस डी इंटू tan θ1 इज इक्वल टू d प्लस इज इक्वल टू d tan θ2। d tan θ2 तो इक्वेट कर दो बेटा। जब आप इन्हें इक्वेट करते हो तो बेटा क्या निकल कर आएगा? देखो d tan θ2 माइनस tan θ1 इज इक्वल टू b tan θ1। ये वैल्यू आ जाएगी सबकी, साथ साथ करते रहो सॉल्व। तो यहां से मैं लिख सकता हूं d इज इक्वल टू b tan θ1, यही तो निकालना था ना मुझे, डिस्टेंस d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू b tan θ1 माई अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1, tan θ2 माइनस tan θ1, ठीक है। ये तो चाहिए था मुझे। तो यहां से दिस इज माय, सपोज ये वाला इक्वेशन जो मेरा था,
ये इक्वेशन, इसे मैं लिख दूं यहां से ए, इसे मैं क्या लिख दूं ए, दिस इज माय ए इक्वेशन। ठीक है, यहां तक करो बेटा साथ साथ। ऑल्सो मैं ये जानता हूं, ऑल्सो मैं ये जानता हूं कि v इज इक्वल टू टी टेन थीटा टू, जानता हूं, अभी अभी जाना, अभी अभी जाना ना, तो ये वैल्यू उठाकर डी का यहाँ रख दो। अब रखोगे जब वैल्यू तो क्या आंसर आएगा, देखो v इज इक्वल टू डी टेन थीटा टू, डी का वैल्यू रखना है ना, इसे हटाओ, टेन थीटा टू इंटू इंटू बी टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये मेरा इक्वेशन हो गया बी, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन बी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक बात बताओ, वहां भी हमने देखो, अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट डी का वैल्यू, हमें क्या क्या निकालना था, इधर आ जाओ, अब आ जाओ, हमें क्या क्या निकालना था, निकालना था डिस्टेंस डी। क्या हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये रहा फॉर्मूला, क्या हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो निकालना था, जिसे मैंने ए बोला। ठीक है, डिस्टेंस डी का, है ना बेटा। क्या हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया, v वर्टिकल हाइट, जिसको हमने बोला था, देखो दूसरा जो निकालना था। अब आर एल ऑफ सी और ई निकालो, अलग अलग लाओ, निकाल देता हूँ आपके लिए, यहाँ तक ये सोल्व कर लो पहले पूरा, फिर मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट भी बता दूंगा, नेक्स्ट भी बता दूंगा। ठीक है, इसको कर लो एक बार। देखो अब आगे, आर एल ऑफ पॉइंट सी, आर एल ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, आर एल ऑफ पॉइंट सी ये होगा आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस एस वन प्लस वी प्लस सी। देख लो भाई, आर एल ऑफ बी एम, ठीक है, प्लस एस वन, बिल्कुल सही है, प्लस वी, मतलब ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है बेटा, यही तो वी था, तो पॉइंट है ना, तो ये पूरा v प्लस सी, सी इज वोट अगेन द करेक्शन, है ना, जो पीछे बात करी थी, जो पीछे समझाया था। अब यहाँ पर आर एल ऑफ पॉइंट ई की भी जरूरत पड़ेगी, तो आर एल ऑफ पॉइंट ई क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे देखो पहले, क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो आर एल है इस पॉइंट का, सी का, इसमें से अगर मैं ये हाइट h1 घटा दूं तो मुझे इस पॉइंट का आर एल मिल जाएगा, अरे यस और नो। इस आर एल ऑफ सी में से अगर मैं इस पॉइंट ये हाइट घटा दूं h1 तो इस पॉइंट का आर एल मिल जाएगा। वही मैं बोलना चाह रहा हूं बेटा कि आर एल ऑफ पॉइंट सी माइनस h1। तो क्या ये पूरी कहानी क्लियर है बेटा सबको, थम्स अप करके बता दो। क्या ये केस 2 क्लियर है बेटा सबको, थम्स अप करके बता दो। क्या ये केस 2 क्लियर है सबको, थम्स अप करके बता दो। चलो बहुत बढ़िया। बेटा अब क्वेश्चंस बनाओगे इसके, क्वेश्चंस बनाओगे इसका एक हाथ, एक क्वेश्चन बनवाऊंगा लास्ट ईयर, ये दो ही केस हैं बेटा। ठीक है, ये दो ही केस में आपको मैंने तीनों केस करा दिए, एक्चुअली तीसरा केस जो बनता था मैं बता देता हूँ क्या बनता है। तीसरा केस ये होता था कि आप, दूसरा केस होगा सिर्फ डी आपको निकालने को बोला जाए, ठीक है, तीसरे केस में आपसे वी पूछता है, तो मैंने ये दो केस एक में मर्ज कर दिए हैं, आपके यही दो केस बनते हैं, एक ये
जब आपको ये डिस्टेंस आप मेजर कर पाओ, मतलब एक ये केस जब आप ये पूरा डिस्टेंस एक साथ मेजर कर पाओ, और एक केस ये जब आप पूरा डिस्टेंस एक साथ मेजर ना कर पाओ, आपको दो जगह डिवाइस सेटअप करना पड़े और फिर आप ये वैल्यू निकाल पाओ। ठीक है, तो ये जब केस होगा तो मैंने आपको दोनों ही केसेस बता दिए हैं। एक क्वेश्चन बना लो इसका, एक क्वेश्चन बना लो इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, अ फ्लैग पोस्ट ऑफ हाइट, a flag post of height 2 meters was erected on top of a building. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आइडिया भी देगा आपको। was erected on top of a building, एक बिल्डिंग के टॉप पर ये इरेक्ट किया गया। find the RL of the top of the flag post, find the RL of top of flag post if vertical angle to the bottom and top of it were, a vertical angle to the top and bottom of it, to the top and bottom of it were measured as 7 degree and 10 degree respectively from a point staff reading, from a point staff reading, from a point staff reading on a benchmark from the same point at 0 degree 0 minute 0 seconds was 1.245 meters. RL of benchmark is equal to 100.00 meters, 100.00 meters। बेटा कोशिश कर लो इसे बनाने की, है ना। बनेगा तो बहुत बढ़िया, बस कुछ नहीं करना, जो जो मैंने तुम्हें बताया ना उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। बनेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो इसको 2 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। बट टेक 1 minute a pause and tell the answer to me। हम्म, बन रहा है बेटा, नहीं बन रहा है, बस ये बता दो। आर यू एबल टू मेक इट और नॉट। चलो चलो ठीक है बेटा, टेक योर टाइम, बनाओ।
बेटा बहुत टाइम हो गया, बताओ अब। इतना लंबा तो था भी नहीं क्वेश्चन है, इतना लंबा तो था भी नहीं क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इसका डायग्राम बना दूं, इसका डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा। डायग्राम से ही आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। इसका बेंचमार्क कितना है? 100 मीटर्स, राइट। यहां से सपोज दिस इज माय पॉइंट ई, ये कोई पॉइंट है ई, ये यहां से यहां तक ये है कोई डिस्टेंस डी, दिस इज सम डिस्टेंस डी। एट सम एंगल बी, मान लेते हैं एंगल 10 डिग्री है यहां से यहां तक, और ये क्या है? बी, ये फ्लैग का हाइट है, दिस इज माय फ्लैग, राइट। सो दिस इज पॉइंट बी, ये कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर कितना है? 2 मीटर। कहां से? ये आपका बिल्डिंग पे है ना बेटा, बिल्डिंग पे, ठीक है। तो ये आपका कोई पॉइंट है सी, ये आपका कोई पॉइंट है सी, जिस सी का एंगल गिवन है। देखो बेटा दो एंगल यहाँ पे गिवन है, एक तो गिवन है इस पॉइंट सी का, ठीक है, मतलब जो आपको गिवन है 7 डिग्री, और एक आपको गिवन है फ्लैग के टॉप का। तो बेटा 60 डिग्री और 10 डिग्री, ये दो एंगल आपको गिवन है, यहां से यहां तक, यहां से, ठीक है, यहां से, और ये पूरा आपको जो वर्टिकल यहाँ पर कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है। यहां से ये 2 मीटर है, दिस इज योर 2 मीटर। पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट को, घबराना मत, क्वेश्चन देख के तुम लोग घबरा जाते हो एक तो, ठीक है। एंड दिस इज योर वर्टिकल सपोज, ठीक है, दिस इज योर वर्टिकल, राइट। अब ध्यान से देखना, ये हमने एंगल बना दिया, हमने स्टाफ रीडिंग कितना है? स्टाफ रीडिंग कितना है? 1.245। कौन है रे? आदित्य सिंघल ने बताया है विदाउट एडिंग करेक्शन, RL ऑफ टॉप। बिल्कुल सही बताया बेटा, करेक्शन नहीं लगाना था, एकदम सही बताया तुमने। ठीक है आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो देखो अभी तुम्हें, ठीक है, वेरी गुड, RL ऑफ टॉप ही पूछा है, RL ऑफ टॉप ही पूछा है उसने अदिति, सिर्फ RL ऑफ टॉप पूछा है उसने, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, उसमें से वो माइनस कर दिया, बिल्कुल सही है। अभी तो बताया था जो RL ऑफ दिस पॉइंट होगा, इस पॉइंट से हम ये माइनस कर देंगे तो मुझे इसका मिल जाएगा, ये 2 मीटर माइनस कर देंगे, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ा तुमने। चलो अभी सुनो बेटा सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा केस है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले ये बताओ, टेन 7 डिग्री किसके बराबर होगा? V/D के बराबर होगा। तो V किसके बराबर होगा? V बराबर D टेन 7 डिग्री, ठीक है। अब बात यह है कि ये D कितना है। D निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया टेन, टेन 10 डिग्री किसके बराबर होगा? V+2/2, यस और नो। तो किसके बराबर आ गया बेटा? ये आ गया आपका V+2 बराबर, तो नहीं डी, V+2 बराबर D टेन 10 डिग्री, इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां से मुझे ये बताओ, क्या मैं इस 1 को और इस 2 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्या? क्या मैं इक्वेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा D टेन 7 डिग्री प्लस 2, 2 ऐड करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू D टेन 10 डिग्री। ये 2 ऐड कर दिया, कहीं सोचो कि ये 2 कहाँ गया, है ना।
यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो डी किसके बराबर आ रहा है बेटा, डी बराबर आएगा 37.35 मीटर। ये वही है बेटा जो मैंने आपको अभी अभी कराया था, बस मैंने इसको स्टेटमेंट में ऐड कर दिया। जब आप केस 2 को इससे मैच करोगे तो ये सेम चीज है। ठीक है, अब मुझे देखो v किसके बराबर है, v किसके बराबर है, d tan 7 डिग्री, तो क्या हुआ 37.75 tan 7 डिग्री किसके बराबर आ गया, 4.59 मीटर के बराबर आ गया, 4.59 मीटर के बराबर आ गया। देख लो बेटा इसको। अब आर ऑफ क्या होता है, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, इसी पेज पे, नहीं जा रहे आगे कहीं। आर एल ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग, बेटा आप एक बार सेकंड केस उठा लो, क्या ये वही केस नहीं है एज इट इज, क्या होगा, आर एल ऑफ पी एम, आर एल ऑफ पी एम प्लस एस वन प्लस वी प्लस टू, यही तो होगा भाई, यही तो होगा ना यार। तो ये किसके बराबर है, ये क्या होगा 100 प्लस एस वन कितना है 1.245 प्लस वी कितना आया 4.59 प्लस ये कितना है 2, ऐड कर दो आंसर आएगा 107.83 मीटर्स। अब ये आ गया बेटा किस पॉइंट का, टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब इस पॉइंट का आर एल आया। अभी हमें अदिति ने किसका बताया, इसका भी बताया। मैंने अभी अभी क्या बताया था, अगर इस पॉइंट का निकालना होगा तो इससे मैं ये जो हाइट है h1 ये माइनस कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा। क्या ये क्लियर है बेटा पूरी कहानी। अब इसने बस समस्या क्या कर दिया, सुनो आप लोग किस चीज से घबरा गए, इसने दोनों चीजें एक ही पॉइंट पर रख दी, इसने दोनों चीजें एक ही पॉइंट पर रख दी। अब बेटा वहां पर b प्लस डी लिया था, मैंने तो एक अच्छा केस बताया था, इसने b को 0 कर दिया, b को 0, तो आप जहां जहां b था उसको क्या कर दो 0 कर दो और फिर आगे प्रोसीड कर जाओ। अरे क्या ये समझ आया तुम्हें, सब लोगों को क्लियर हुआ बेटा, ये केस 2 ही है आपका, दिस इज केस 2 ओनली। This is case 2 only. क्लियर हुआ बेटा। Is it clear to everyone? चलो कुलदीप जाटव को भी हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में यही दो केस बनेंगे, यही से सारे क्वेश्चन आएंगे, ईएस गेट यहीं से पूरा बनता है। उसके अलावा ना तो कुछ तुम पढ़ना और ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत और ना तुम्हारे पास पढ़ने का समय। ये जो केस मैंने कराया है इसके तुम्हें 15-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन सारे लगा लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं तुम्हें क्वेश्चंस इसके दे दूंगा, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये पूरे के पूरा सर्विंग आपका यहाँ तक खत्म हो गया है। अब हमें जो पढ़ना है समझेंगे, आप आराम से क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब सिर्फ वो टॉपिक बचे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मिनिमम है। मिनिमम मतलब मैं फिर बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स हैं। फोटोग्रामेट्री, तेरा आ रहा है, रुको एक सेकेंड, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग, आरएस बोलते हैं, और जीआईएस। इससे आपका फ्लाइंग हाइट का एक टॉपिक है, गेट ने इस बार पूछा है फ्लाइंग हाइट, और इन दोनों के बेसिक्स पूछे हैं, ठीक है भाई। तो बस ये हमारा अभी कहानी बची है, इसको हम एक क्लास में कवर कर देंगे, कल की ही क्लास में इसको हम कवर कर देंगे एंड सर्वेइंग आपका खत्म हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन बैच के बच्चे बैठे हैं, कल से सर्वेइंग खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फुल फ्लो में रिज्यूम हो जाएगा। तो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन को भी हम नेक्स्ट 5 to 6 डेज में खत्म कर देंगे, तो आप लोग इससे बिल्कुल ना घबराएं। देखिए आप अभी सिर्फ फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि क्लास में तो हो रहा है लेकिन क्या आप लोग कर पा रहे हैं।
बेटा तो थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान दें कि सिर्फ यहाँ के फ्लो में ना जाए, आप ये भी देखें कि क्या साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चे एक बार में एक सब्जेक्ट हमारा निपट जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इकबाल है, भारती है, रामकृष्ण भारती हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं बेटा। आज लगेगा क्या? अदिति कल से रेगुलर होगा बेटा, आज नहीं होगा, कल से रेगुलर होगा। और आप लोग, अदिति है जैसे, और आभा भी एक स्टूडेंट है, सरस्वती है, ये जो 10-12 स्टूडेंट्स हैं बेटा हमारे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो बेटा प्लीज एक चीज पे फोकस कर लें, तभी आप रैंक ला पाओगे। ट्रस्ट माय वर्ड्स, हमें क्वेश्चंस लगाने होंगे। ये पूरी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स रैंक लाते हैं वो सिर्फ एक ही तरीका है, क्वेश्चंस। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर वो सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, सारे लगा लो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले के कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा और मैं देखूंगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो कल के सेशन में मैं आपसे कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, हर टॉपिक से एक, देखेंगे कि कौन उसको बना पाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसकी तैयारी करके आए कल। तो एक तरह का टेस्ट है आपका ये, और साथ में हम इसको निपटा डालेंगे। ठीक है बच्चे, चले बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखें और एकदम खुश रहें। बाय बेटा।